Hello and welcome. You're watching the latest here on Mirror Now. I'm Afrida Rahman Ali. After Chhattisgarh Chief Minister spoke out on the arrest of Kali Charan and takes on the BJP, other Congress leaders now mount an attack on the BJP, asking, are they unhappy with the arrest of the Mahatma abuser? Questioning the arrested Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra said that Chhattisgarh police came for the arrest without informing them. Chhattisgarh CM rebuts that statement, saying no rules were flouted, and in turn questions the BJP for being unhappy with the arrest of Kali Charan. So more reactions are now pouring in from the Congress. Rashid Alvi also spoke out on this matter. Cabinet Minister in Maharashtra Vijay Wadatiwar has made a statement as well, and so has Union Cabinet Minister Mukhtar Abbas Naqvi, and BJP leader again commenting on the Congress leader's response to Kali Charan's arrest. महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। Meanwhile, a face-off has erupted even over the arrest. Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra has questioned the manner in which the arrest was done, primarily raising questions on jurisdiction. On the other hand, Chief Minister Baghel retorted, instead questioning the BJP if they are unhappy over the arrest of Mahatma Gandhi's abuser. तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई। In fact, this has gone further now, with more politicians and netas reacting to it. The Congress is mounting an attack on the BJP on this entire issue, whereas Mukhtar Abbas Naqvi of the BJP is calling these statements as coming from leaders who are eccentric. Let's listen in. हरिद्वार में धर्म संसद के अंदर जिस तरीके के भाषण दिए गए, तलवारें निकालने और एक समुदाय का कत्लेआम करने की बात कही गई, पुलिस तमाशा देखती रही, सरकार खामोश तमाशाई बनी रही। क्या कानून खत्म हो गया? क्या संविधान को ताला लगा दिया गया? अभी तक एक आदमी के खिलाफ एफआईआर नहीं, और ये जो कुछ हुआ है ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के इशारे पे हुआ। भारतीय जनता पार्टी देश को सिविल वार की तरफ, सिविल वार की दिशा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। नहीं, वो काली चरण ये काला धब्बा है। ये धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर लोगों को भड़काकर चीप पॉपुलैरिटी के लिए बड़बड़ करने वाला कीड़ा है। इसकी कोई कीमत नहीं है। ये बकवास करता है, जिसकी औकात शून्य है। वो महात्मा गांधी जी के ऊपर जिस भाषा में, जो भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, वो निषेधार्ह है। ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई होकर उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब भी देश की आन बान शान बढ़ती है, देश का सम्मान बढ़ता है, तो कुछ इस तरह के सनकी लोग होते हैं जिनका इस तरह की खुराफात भी बढ़ती है, और उसके लिए जो भी इस तरह के हैं उनकी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और होती है।
लेकिन सर इसी गिरफ्तारी को लेकर जो है अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच नेताओं के बीच जो है अब बयान। भैया देखो, इसमें जो कानून है अपना काम करेगा, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। My colleague Abhishek Sinha now joining us. Abhishek, हमने जो राजनीतिक बयानबाजी है वो सुन लिए, लेकिन इस केस को लेके जो अभी अपडेट है वो बता दीजिए। अरेस्ट के बाद, कालीचरण के अरेस्ट के बाद अब और डिमांड बढ़ गया है कि जो हरिद्वार में जो हेट मॉन्गर्स थे, जिन्होंने हेट स्पीच दिए, उनके ऊपर कार्रवाई में काफी ढिलाई दिख रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कालीचरण जी की गिरफ्तारी के बाद अब उत्तराखंड पुलिस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो लग गया है। जैसे विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि जो बीजेपी के लोग हैं वो इस तरह की गिरफ्तारी नहीं करा रहे, लेकिन बावजूद उसके भी उत्तराखंड पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 143 में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब कोशिश ये की जा रही है कि जांच का दायरा तेजी से बढ़ाया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाए। या मैं आपको बता दूं, जो 153 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, वो 153 में जो धाराएं जो बन रही थी और जो गिरफ्तारी की जो बात कही जा रही है, उसमें 153 में गिरफ्तारी का जो टाइम पीरियड है वो 3 साल से कम है सजा का प्रावधान, तो उसमें गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कहा था कि हम जांच करेंगे, जांच करने के बाद इसमें धाराएं बढ़ेंगी, धाराओं में कौन कौन लोग इसमें सामने आएंगे, उसके बाद वो गिरफ्तारी का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा। और इसमें जब धाराएं बढ़ जाएंगी, जैसे मेरी बात हुई थी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि 141 जो आईपीसी की धारा है उसके अंतर्गत और 295 के अंतर्गत इन पे और अभी ये धाराएं अभी बढ़नी है। अगर जैसा वीडियो में दिखाई दे रहा है और अगर वीडियो की सत्यता यही बताती है, तो इनमें ये दो धाराएं बढ़ने के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अभिषेक, शुक्रिया।